आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की तरफ देखते हैं, जो उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 8.2 में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका LHS हम लोग सोल्व करते हैं। LHS में दिया हुआ है LHS में दिया हुआ है tan 47 बाई cot 43 डिग्री। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो tan 47 को 90 माइनस 43 लिख देंगे तो ये भी हो जाएगा tan 47 के इक्वल। नीचे cot 43 ही रहने देंगे और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot 43 बाई cot 43। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 1 आ गया और ये RHS के इक्वल है। ये RHS के इक्वल है, इसलिए ये प्रूव हो गया, ये ट्रू हो गया ये। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 67 डिग्री इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं cos स्क्वायर 23 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है। अब इसको cos को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और ये जो है माइनस sin स्क्वायर 67। अब इस तरह ये जो है ये भी हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर 67 और ये sin स्क्वायर 67 है ही, तो ये कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया। तो इस तरह ये 0 को ना ही पॉजिटिव समझा जाता है ना ही नेगेटिव समझा जाता है, इसलिए हमारा जो होगा ये आंसर यही हो गया। इसलिए ये हमारा जो आंसर है वो फॉल्स हुआ। 0 एक ऐसा है डिजिट जिसको ना ही पॉजिटिव समझा जाता है ना ही नेगेटिव समझा। 3 जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इस तरह सोल्व करते हैं, sin 80 cos 80। अब इसमें हम √2 से ऊपर और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं, ये भी 1√2 हो जाएगा। ये sin 80 हो गया और ये भी 1√2 cos 80 हो गया। अब देखिए ये √2 हुआ और ये हो जाएगा cos 45 sin 80 और ये हो जाएगा sin 45 cos 80। ये हुआ √2। अब इसको हम लोग जब फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरा जो है sin 80 माइनस 45 cos A माइनस B के फार्मूले पर है, तो ये √2 हुआ। इस तरह ये हो जाएगा sin 35 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन जो होगा पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 4 जो है बोल रहा है कि LHS लिख देते हैं, LHS √1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक थीटा। ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये होता है या ट्रू या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है। तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और सेक को ऐसे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इस तरह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा, इसलिए ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया tan थीटा। मतलब कि RHS के इक्वल आ गया। जब RHS के इक्वल हो गया तो ये जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई हुआ और ये ट्रू भी हो गया, तो इसको हम लोग ट्रू समझेंगे। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि इफ cos A प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वायर A प्लस साइन 4 इक्वल टू 1। तो देखते हैं इसको, पहले लिख देते हैं cos A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 है, और ये cos A इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर A हो जाएगा। इस तरह ये cos A ये हो गया साइन स्क्वायर A। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो गया cos A का स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर A का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा, ये जो है हमारा हो गया cos स्क्वायर A और ये हो गया साइन 4A। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू साइन 4A। अब ये इधर जाएगा तो ये 1 हुआ, ये हुआ साइन 4A प्लस साइन स्क्वायर A। अब जो प्रूव करना था ये तो आ गया, मतलब कि तो ये क्या हुआ हमारा ट्रू हुआ, ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोल रहा है कि tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS हम लोग लिखते हैं और उसी से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब LHS दिया है tan थीटा प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1। अब लोग हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 tan थीटा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा प्लस 2 हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा जो है इसके जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख देते हैं, और ये 4 tan थीटा और 1 tan थीटा मिलकर के 5 tan थीटा प्लस 2 हुआ। अब ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 4।
और ये तो इतना है नहीं, इसलिए ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, फॉल्स हो गया। सेवन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ शैडो जो है टावर का इंक्रीज कर रहा है और लेंथ ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी अल्सो इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ये शैडो बढ़ेगा, कहने का मतलब ये जो है वो नीचे आएगा, सन जो है वो नीचे आएगा, वैसे वैसे ये होगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा, और जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल है वो डिक्रीज करेगा, एलिवेशन इंक्रीज नहीं कर सकता है, इसलिए ये फॉल्स ही होगा, फॉल्स होगा। 8 देखिए, 8 क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक माइन है, एक प्लेटफार्म पर है 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक, ऑब्जॉर्ब द क्लाउड एंड इट्स। 8 क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी जो है 3 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है क्लाउड का जो लेक पर बन रहा है वो दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। मान लीजिए ये इस तरह ये प्लेटफार्म हुआ, ये 3 मीटर ऊपर ही है और ये यहाँ से देख रहा है और ये फिर इधर भी देख रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा ये, और वो बोल रहा है कि ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा। तो क्या ये सही है? यह सही हो सकता है, क्योंकि ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह जो होता है जितना ये इसका हाइट है उतना ही इसका भी हाइट होगा, ठीक। तो इस तरह ये हो सकता है, ये ट्रू हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2 sin थीटा जो है वो A1 A के इक्वल है, वहाँ A जो है एक पॉजिटिव नंबर है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये A² + 1 आ जाएगा, बाई A होगा। देयरफॉर साइन थीटा जो होगा वो होगा A² + 1 बाई 2A, 2A हो गया। तो इस तरह ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। तो हाइपोटेनस जो है हमेशा जो रहता है वो बड़ा होता है, लेकिन लग रहा है कि परपेंडिकुलर ही बड़ा है, इसलिए यह संभव नहीं है, ये फॉल्स होगा। 10 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि cos थीटा = A² - B² बाई 2AB, वेयर A और B जो है अलग नंबर है और AB का मल्टीप्लाई जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अगर हम इसको इथी निकालेंगे, बेस को निकालेंगे, या इस तरह इसको हम देख ही रहे हैं कि ये जो है AB 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये 0 के इक्वल भी हो सकता है। इसको ऐसे देख लेते हैं। अब B जो निकालना है हमको बेस, तो वो तो हो जाएगा 2AB का स्क्वायर माइनस A² माइनस B का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा 4A² B², और ये जो हुआ हमारा ये हो जाएगा A4 B4 प्लस
2a² b² प्लस 2a² b²। अब इस तरह ये हो जाएगा 6a² b² a4 b4। तो इस तरह देखने से लगता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा ही होगा और ये तो निगेटिव में होगा, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ट्रू होगा, ट्रू होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर पर 30 डिग्री है और हाइट ऑफ टावर जो है वो डबल है एंगल ऑफ एलिवेशन। सॉरी, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का जो है ये यहाँ से ऐसे बन रहा है टावर, ये तो ये है 30 डिग्री। ठीक, अब ये मान लीजिए कि बी से ही है, ये एच है। अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये 2h हो जाएगा तो ये जो होगा वो हमारा डबल होना चाहिए, माने 60 डिग्री होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आता है। tan 30 का जो वैल्यू है यहाँ पर, tan 30 का हो गया h/b और ये हुआ हमारा 1/√3 का h/b। ठीक, अब इधर से अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर tan की जगह पर सिर्फ थीटा ही लिखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 2h/b। अब इसको tan थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, तो 2h का जो वैल्यू है वो है 1/√3। तो इस तरह ये 2/√3 हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर √3 इसका वैल्यू आता तब ना डबल होता। ये तो डबल नहीं हो रहा है, 2/√3 है, इसलिए ये जो है फॉल्स हो रहा है, फॉल्स है। आइए अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 12 में। 12 बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर जो है, ये हाइट ऑफ टावर हुआ और ये जो हुआ डिस्टेंस हुआ मान लीजिए b है, ये हाइट ऑफ टावर h है, ABC। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो एंगल है थीटा वो चेंज नहीं होगा। अगर इसमें भी 10% इंक्रीज कर देते हैं, इसमें भी 10% इंक्रीज कर देते हैं तो ये तो सही है। लेकिन देख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है h/b हो जाएगा। यहाँ पर p ये है और बेस ये है। अगर हम इसके हाइट में अगर इंक्रीज करेंगे 10%, तो नया हाइट जो होगा वो 110 हो जाएगा h इंक्रीज के बाद, मतलब 11h/10 होगा। और उसी तरह बेस भी होगा, वो भी 10% इंक्रीज करने के बाद डिस्टेंस जो है वो भी हो जाएगा उसी तरह, मतलब हो जाएगा 11b/10। इसको भी अगर हम लोग करेंगे, मान लीजिए कोई दूसरा है, ये tan अल्फा ही ले लेते हैं, तो ये 11h/10 और नीचे भी 11b/10 हो गया। तो ये दोनों जो है इससे कट जाएंगे, h/b ही होगा, मतलब चेंज नहीं करेगा। tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा ही होगा और ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू थीटा। तो चेंज नहीं करेगा, तो ये ठीक है, करेक्ट है, मतलब कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है
कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये LHS हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब हो गया, और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कोष्ठ में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो हमारा 1 हो गया। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये इस तरह हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इस तरह। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको भी ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, तो 1 को हटा देते हैं। अब इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अलग से है ही, ये हो गया हमारा, यहाँ हमने छोड़ दिया, इसको लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर हो गया। अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा 1, और ये 2 और ये 3 हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया, 1 हुआ तो 1 हुआ तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, अप्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो इसमें हम पहले LHS लिख लेते हैं। LHS जो है वो दिया हुआ है साइन 4 थीटा माइनस
कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया, तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, मैंने प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बाई में इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये जाहिर सी बात है कि ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इसको और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह हमारा जो है 2 आया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, 10 वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और LHS हम लिख देते हैं। यहाँ पर इसको प्रूव करना है कॉस अल्फा कॉसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा हमको प्रूव करना है। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कॉस अल्फा हुआ, और कॉसेक बीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, और ये हो गया हमारा कॉस अल्फा के जगह पर 90 माइनस बीटा, सॉरी ये कॉस अल्फा ही रहने देते हैं इसको, और साइन बीटा के जगह पर लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, रूट में कर देते हैं। कॉस अल्फा इसके जगह पर हमारा हो जाएगा सेक अल्फा, और ये जो है हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये भी हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कॉस अल्फा। अब ये कॉस और सेक हो गया 1, और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह जो हुआ ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और इस तरह ये हो गया साइन अल्फा। ये उतना आ गया। LHS इक्वल टू RHS 10 प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है,
तो हमको दिखाना है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो दिया हुआ है उसको हमने वो लिख लिया, स्क्वायर किया दोनों तरफ, स्क्वायर किया तो ये हुआ sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर होगा इक्वल टू √3 हुआ। अब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू 1 हो गया और ये जो है इसी तरह रख दिया और ये इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 3 - 1 हुआ मतलब 2 हुआ, तो ये 2 हो गया। अब 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो अब ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको नीचे लाया तो ये हो गया हमारा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोगों ने इस तरह तोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा हुआ और ये भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है टैन थीटा, और ये क्या हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, ये लिख दिया। इस तरह हमारा ये प्रूव हो गया।